सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में हर 25 मिनट में कोरोना से एक मौत हो रही है, जबकि मुंबई में हर 15 मिनट में एक लाश शमशान की तरफ बढ़ रही है। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं तो शमशान और कब्रिस्तान में लाशें बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना से देश में मौत की दर अभी कम है, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो ये संख्या दिल दहला देने वाली है। अब सवाल है कि किसकी बात मानी जाए। देश में जिस तरह कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उससे तय है कि कोरोना से होने वाली मौत भी बढ़ेंगी। मौत का ये सिलसिला कहां तक जाएगा, इसे समझने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। ये कोरोना का हाई टाइम है। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, शमशान घाट और कब्रिस्तानों में लाशें बढ़ रही हैं। ये कोरोना काल में दिल्ली और देश के महानगरों की वो सच्चाई है जिसने पूरे देश को डरा दिया है। सबसे पहले आप देश में बढ़ते मौत के आंकड़ों को समझ लीजिए। पिछले एक महीने में जिस तरह कोरोना ने तबाही मचाई है, उस हिसाब से आने वाला समय और खतरनाक हो सकता है। 1 मई को भारत में मौत की संख्या 1223 थी, जो 10 मई को बढ़कर 2212 पर पहुंच गई। इसके बाद 20 मई को यह संख्या 3434 हो गई और महीने के अंत तक मौत का आंकड़ा 5000 को पार कर गया। आज भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8500 पहुंचने वाली है। कोरोना के मरीजों के लिहाज से मौत के आंकड़े भले ही कम लग रहे हों, लेकिन संख्या के लिहाज से 8500 लोगों की जिंदगी का खत्म होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि देश में संक्रमण के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में 396 लोग कोरोना से जंग हार गए, जबकि 10,956 नए मामले सामने आए हैं। यानी देश में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,94,535 हो गई है। लेकिन 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत से देश के लोगों की चिंता और डर दोनों को बढ़ा दिया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ मौत की दर भी बढ़ रही है। हालांकि दुनिया के कई देशों के सामने मौत की ये दर कम लग सकती है, लेकिन रोजाना मरीजों की बढ़ती संख्या मौत की दर बढ़ा रही है। दुनिया के देशों से तुलना की जाए तो भारत में कोरोना से मौत की दर करीब 3% है, जबकि अमेरिका में यह दर 5% से ज्यादा है। लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील में कम्युनिटी स्प्रेड के बाद मृत्यु दर करीब 5% है। ब्राजील के अलावा स्पेन में मौत की दर 9% से ज्यादा है, जबकि जर्मनी में यह मौत की दर करीब 5% रही है। बात साफ है, जैसे कोरोना के मरीज बढ़ेंगे वैसे वैसे मौत की संख्या और भी ऊपर जाने वाली है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के हिसाब से भारत दुनिया में चौथा देश बन गया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 20,89,000 के ऊपर जा चुकी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या 8 लाख के ऊपर है, जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर रशिया है, जहां मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 6,715 मरीज मारे जा चुके हैं। इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,94,535 हो चुकी है, जबकि 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के साथ मौत की बढ़ती संख्या ने लोगों के मन में खौफ और तनाव बढ़ा दिया है। सबसे बुरी हालत देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां अस्पतालों में जगह खत्म हो रही है और शमशान और कब्रिस्तान में लाशें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 65 लोगों की मौत हो गई, यानी हर 25 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 1,877 नए मरीज आए हैं। इस संख्या के साथ दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 35,000 को पार करने वाली है, जबकि मौत की कुल संख्या 1,000 से ऊपर जा चुकी है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और मौत की वजह से हालत यह है कि दिल्ली में कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट कम पड़ रहे हैं। दिल्ली में करीब 4 शमशान घाट और 2 कब्रिस्तान बढ़ाए गए हैं। अपनों को खोने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी जब कोरोना हुआ तो इलाज और अस्पताल के लिए जद्दोजहद, और अब मौत के बाद अंतिम विदाई के लिए भी संघर्ष। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन कोरोना की जमीनी हकीकत दिल दहलाने वाली है। ये पहले अगर हम देखते थे
तो पूरा अगर हम देश के आंकड़े देखें तो हमारी पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 4% या 4.3% थी। जितने हम टेस्ट करते थे उसमें से 4 या 5% पॉजिटिव आते थे। अब वो 10-11% पे पहुंच गई और कई शहर ऐसे हैं जिसमें दिल्ली भी है जहां पे ये पॉजिटिविटी रेट 20 to 30% पे पहुंच गई है। अब जो हम टेस्ट करते हैं उसमें ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसमें इसके दो कारण है, एक तो यही है कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है क्योंकि केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पेशेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये रेशो भी बढ़ रहा है। तो ये मेरा मानना है कि ये एक संकेत ये देता है कि जो कोविड-19 है उसके केसेस अब इन शहरों में ज्यादा हो रहे हैं और इसलिए हमें यहाँ पे बहुत एग्रेसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी जिस तरह से हम इसको कंट्रोल कर पाएं और ये केसेस को हम अगले कुछ हफ्तों में कम कर पाएं। देश के महानगरों में खतरा ज्यादा है, इसलिए संक्रमण के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसलिए हर कीमत पर संक्रमण को बढ़ने से रोकना होगा, वरना स्थिति पूरी तरह हाथ से निकल सकती है। देश के महानगरों में किस तरह मौत की दर बढ़ रही है उसे भी समझ लीजिए। दिल्ली में 20 मई तक मौत की दर 2% से कम थी, जो 3 जून को बढ़कर 2.5% के ऊपर पहुंच चुकी है। इसी तरह मुंबई में मौत की दर 3.5% से ऊपर थी, जो 3 जून को 3.26 हो गई। इसके अलावा अहमदाबाद में 20 मई को मृत्यु दर 6.5% के नजदीक थी, जो बाद में 7% के करीब पहुंच गई। लेकिन कोलकाता में मौत की दर बहुत बड़ी चेतावनी दे रही है। कोलकाता में 20 मई को डेथ रेट 12% के करीब पहुंच गया था, जो 3 जून को 9.5% पर पहुंच गए। लेकिन डॉक्टरों के नजरिए से देश में अभी भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मौत के इस आंकड़े को काबू में किया जा सकता है। अगर हम भारत के भी आंकड़े देखें तो भारत में मोर्टेलिटी कम है और हम अगर देखें कि हमारे आईसीयू में वेंटिलेटर पे कितने पेशेंट्स हैं तो वो सिर्फ 1% के करीब है। इसका ये मतलब कि ऑक्सीजन के साथ और सपोर्ट के साथ 98 to 99% जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए ये सोचना कि अगर आपको कोविड-19 हो गया या कोरोना आपको इन्फेक्शन हो गया तो ये एक डेथ सेंटेंस है, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है। और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अब हमारा 50% के करीब लोग रिकवर हो रहे हैं और मेरा ये मानना है कि ये रिकवरी रेट आस्ता आस्ता बढ़ के 80% से ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारे मोर्टेलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वेस्ट। और हम अगर देखें आईसीयू में तो बहुत कम पेशेंट्स ऐसे हैं ओवरऑल जो वेंटिलेटर पे हैं। तो अगर हमें अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ठीक रखना है तो हमें 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इन्फेक्शन को अपने शहर में फैलने से रोकें। तो जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे हम ऑफिस जाएं, चाहे शॉपिंग करने जाएं या कहीं बाहर खाना खाने जाएं या किसी तरह से ट्रैवल करें। दूसरा चीज़ ये है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि जो 80 से 90% जो लोग हैं जो कोविड से इन्फेक्ट होते हैं उनको बड़ी माइल्ड इलनेस होती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। वो घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं, डॉक्टर से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली की दिल दहलाने वाली रिपोर्ट के बाद अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 97,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि अकेले मुंबई में ही करीब 55,000 मरीज हैं, जहां कुल 1,954 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक दिन में 97 मौत की खबर आई, यानी हर 15 मिनट में एक मौत हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 3607 पहुंच चुका है। कुल मिलाकर बात बहुत सिंपल और साफ है कि देश में मौत की संख्या संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के आधार पर बढ़ रही है। इसलिए सरकार और सिस्टम के साथ आपको भी कोरोना की लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, वरना आने वाले दिनों में तस्वीर और भी दर्दनाक हो सकती है।